आरव एक जिज्ञासु और साहसी लड़का था जिसे दुनिया की खोज करना बहुत पसंद था। एक दिन जब वह अपने आंगन में खेल रहा था, उसने एक अजीब आवाज सुनी। कांव, मेरी मदद करो! आवाज आई। आरव की आंखें हैरानी से फैल गईं। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ असामान्य नहीं दिखा। फिर उसने एक सुंदर हरे रंग का तोता पास के पेड़ की एक शाखा पर बैठे देखा। क्या तुमने अभी अभी बात की? आरव ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, मैंने बात की। मेरा नाम कीकी है, तोते ने चहकते हुए कहा। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। आरव अचंभित रह गया। उसने पहले कभी किसी बोलने वाले पक्षी से नहीं मिला था। क्या हुआ कीकी? उसने उत्सुकता से पूछा। कीकी ने अपने पंख फड़फड़ाए और गहरी सांस ली। मैंने अपना जादुई पंख खो दिया है और इसके बिना मैं ऊंची उड़ान नहीं भर सकता और अपने जादुई जंगल वापस नहीं जा सकता। अगर मुझे सूर्यास्त से पहले ये वापस नहीं मिला तो मेरी सारी जादुई शक्तियां हमेशा के लिए चली जाएंगी। आरव को लगा कि उसे मदद करनी चाहिए। चिंता मत करो कीकी, मैं तुम्हारा पंख ढूंढ लूंगा। आखिरी बार ये कहाँ देखा था? मुझे लगता है कि मैंने इसे जंगल में बड़े बरगद के पेड़ के पास गिरा दिया, कीकी ने जवाब दिया। बिना समय गंवाए आरव ने अपना बैग उठाया, कुछ स्नैक्स पैक किए और रोमांचक यात्रा पर निकल पड़ा। कीकी उसके कंधे पर बैठकर उसे रास्ता दिखाने लगी। जब वे घने जंगल में पहुंचे तो सूरज की रोशनी पेड़ों के बीच से छनकर आ रही थी और पक्षियों की चहचहाहट और पत्तों की सरसराहट की आवाज वातावरण को मंत्रमुग्ध कर रही थी। आरव उत्साहित और थोड़ा घबराया हुआ था। हमें कहाँ से तलाश शुरू करनी चाहिए? उसने पूछा। कीकी ने अपनी चोंच से इशारा किया। आओ, हम बरगद के पेड़ की जड़ों के पास देखें, लेकिन सावधान रहो। वहां शरारती बंदर रहते हैं और उन्हें चमकती चीजें इकट्ठा करना बहुत पसंद है। हो सकता है कि उन्होंने मेरा पंख ले लिया हो। आरव धीरे धीरे विशाल पेड़ के पास गया और इधर उधर देखा। अचानक ऊपर से एक हंसी की आवाज आई। कुछ ढूंढ रहे हो? एक बंदर ने कहा, जो एक शाखा से लटक रहा था। हाँ, कीकी का जादुई पंख। क्या तुमने इसे देखा है? आरव ने विनम्रता से पूछा। बंदर ने सिर खुजलाया और मुस्कुराया। शायद, लेकिन हम खेल खेलना पसंद करते हैं। अगर तुम्हें पंख चाहिए तो तुम्हें हमारी चुनौती जीतनी होगी। आरव ने हिम्मत जुटाई। ठीक है, क्या है चुनौती? बंदर ने ताली बजाई और 3 और बंदर आ गए। तुम्हें इस पेड़ में छिपे 3 केले ढूंढने होंगे, इससे पहले कि ये रेत घड़ी खाली हो जाए। आरव ने गहरी सांस ली और ढूंढना शुरू किया। वह सावधानी से चढ़ा और हर शाखा को देखा। वहां है। उसने 2 पत्तों के बीच में छिपा एक केला देखा और जल्दी से उठा लिया। उसने खोज जारी रखी और जल्द ही दूसरा केला गिलहरी के घोंसले के पास मिला। आखिरी केला एक खोखली शाखा के अंदर छिपा था और आरव ने इसे समय रहते निकाल लिया। बंदर तालियां बजाने लगे। तुमने कर दिखाया, ये लो पंख। उनके नेता ने एक चमकता हुआ नीला हरा पंख आरव की ओर उछाल दिया। धन्यवाद, आरव ने खुशी से कहा और पंख कीकी को दे दिया। जैसे ही कीकी ने उसे छुआ, एक चमकदार रोशनी उसके चारों ओर फैल गई। उसने अपने पंख फड़फड़ाए और ऊंची उड़ान भरी। मैं फिर से उड़ सकती हूँ, धन्यवाद आरव, तुम सच्चे दोस्त हो। कीकी हवा में लहराते हुए आरव के कंधे पर उतरी। इनाम के रूप में मैं तुम्हें एक इच्छा पूरी करने का मौका देती हूँ। आरव ने सोचा और कहा, मैं और ऐसे रोमांच चाहता हूँ। कीकी हंसी। तो तैयार रहो, जादू हर जगह है, तुम्हें बस उसे खोजना होगा। इतना कहकर वह आसमान में उड़ गई और क्षितिज में गायब हो गई। आरव मुस्कुराया, यह जानकर कि यह उसके कई जादुई रोमांचों की बस शुरुआत थी। समय यात्रा करने वाली खिलौना ट्रेन आरव, एक जिज्ञासु 8 साल का लड़का, अपने दादाजी के अटारी में खोजबीन करना पसंद करता था। एक बरसात की दोपहर उसे धूल से ढका एक पुराना लकड़ी का डिब्बा मिला। जब उसने उसे खोला तो अंदर एक छोटी सुनहरी पहियों वाली ट्रेन रखी थी। ट्रेन के किनारे पर एक चमकती हुई घड़ी थी और लकड़ी पर टाइम ट्रैवलर एक्सप्रेस लिखा था। उस रात आरव ने ट्रेन को अपने बेड साइड टेबल पर रखा। अचानक ट्रेन हल्के से हिलने लगी और उसमें से रोशनी निकलने लगी। अचानक वह सिकुड़ने लगा और खुद को उस ट्रेन के अंदर बैठा हुआ पाया। ट्रेन एक चमकदार सुरंग से गुजरने लगी और अगले ही पल वह एक विशाल जंगल में था। यह कोई आम जंगल नहीं था।
चारों ओर विशाल डायनासोर घूम रहे थे। एक छोटा सा ट्राइसेराटॉप्स उसके पास आकर सूंघने लगा। आरव हैरान था और धीरे से उसे छूने ही वाला था कि एक भयानक दहाड़ गूंजी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक बड़ा टी-रेक्स उसकी ओर दौड़ रहा था। डर के मारे उसने तुरंत ट्रेन के लीवर को खींचा और ट्रेन तेजी से आगे बढ़ गई। इस बार ट्रेन प्राचीन भारत के एक राजमहल में जाकर रुकी। सामने सुनहरी मीनारें और भव्य इमारतें थीं। वहीं उसे वीर नाम का एक राजकुमार मिला, जिसने उसे महल का भ्रमण कराया और युद्ध कला के बारे में बताया। उसने तलवारबाजी और धनुष बाण का अभ्यास देखा और एक विशाल राजसी दरबार भी देखा। आरव को यह देखना बहुत रोमांचक लगा, लेकिन ट्रेन फिर से हिलने लगी और एक बार फिर वह समय में आगे बढ़ गया। अब वह भविष्य में पहुंच चुका था। उसने उड़ती हुई कारें देखी, ऊंची इमारतें जो बादलों के बीच बनी थीं, और रोबोट जो लोगों की मदद कर रहे थे। एक दोस्ताना रोबोट जेना ने उसे एक हाई टेक कलाई बैंड दिया, जिससे वह भविष्य के उपकरणों को नियंत्रित कर सकता था। आरव रोमांचित था, लेकिन तभी ट्रेन की घड़ी टिमटिमाने लगी। अचानक ट्रेन झटके खाने लगी और वह सीधा मध्ययुगीन काल के एक किले में आ गिरा। चारों ओर शूरवीर और सैनिक घूम रहे थे। वह ट्रेन को दोबारा चलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यह आगे नहीं बढ़ रही थी। तभी एक बुद्धिमान जादूगर अत्रि ऋषि उसके पास आया और बताया कि ट्रेन की ऊर्जा का स्रोत कालमणि टूट चुका है। कालमणि को ठीक करने के लिए आरव को एक रहस्यमयी जंगल में जाना पड़ा, जहां एक सोता हुआ नागराज उसकी रक्षा कर रहा था। आरव धीरे धीरे गुफा के अंदर गया और एक चमकता हुआ नीला क्रिस्टल उठाया। जैसे ही उसने उसे छुआ, नागराज की आंखें खुलने लगीं। वह जल्दी से भागकर वापस किले में आया। अत्रि आशी ने क्रिस्टल को ट्रेन की घड़ी में रखा और ट्रेन दोबारा चालू हो गई। आरव जल्दी से उसमें बैठ गया और लीवर को खींचा। सुरंग फिर से खुल गई और अगले ही पल वह अपने कमरे में वापस था। सूरज की पहली किरण खिड़की से अंदर आ रही थी। वह मुस्कुराया और ट्रेन को हाथ में उठाया। यह अभी भी हल्की सी चमक रही थी। आरव जानता था कि यह उसकी आखिरी यात्रा नहीं थी। अगली बार यह ट्रेन उसे कहाँ ले जाएगी, यह सोचकर ही वह उत्साहित हो गया।